अपनी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु की दासी के लिए, जैसा आपने फ्लायर्स में देखा होगा, उनका नाम है ज्योति सेल्वन, पास्टर मलार सेल्वन की पत्नी है, और बहन जबलपुर में और साउथ में भी आपके जीवन जल चर्चेस चल रहे हैं, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कई नए चर्चेस की स्थापना दोनों पति पत्नी मिलकर के सेवकाई में है। और उसके पहले ब्लेसिंग यूथ मिशन में भी पास्टर साहब थे, और वहाँ सेवकाई करते हुए जो उनका दर्शन है उसके तहत वो अभी अपना जीवन जल के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं, यदि पुराने लोग हैं तो इटारसी में मैं याद करूंगी ज्योति सिस्टर की मम्मी दास आंटी एक आती थी, और उनके साथ ये सारी बेटियां रहती थी और गीत गाते थे। तो वो समय भी हम याद करते हैं। तब हम नहीं जानते कि शादी के बाद हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हमारी माताओं ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। हालेलुया आमीन। अब हमारे बच्चे भी प्रभु के हाथ में हैं, और परमेश्वर उस काम को अद्भुत आगे चलाएगा। तो मैं स्वागत करती हूँ सिस्टर ज्योति का। यहाँ जबलपुर के लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, और लास्ट ईयर जब हम लोग ने एनुअल अपना किया था तो सिस्टर को हमने इनवाइट किया था। और प्रभु जो आत्मा में बोते हैं वो आत्मा में, और नए नए तरीके से सिस्टर ने भी प्रार्थना करा कि कटनी काटेंगे, 1000 गुना काटने जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है सारे लोग आज आशीषित होने जा रहे हैं। तो ये समय सिस्टर ज्योति का। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत प्यार भरा जय मसीह की। जैसे दीदी ने बताया, मैं और मेरे पति दोनों यहाँ सेवकाई कर रहे हैं, और 2008 में हम ब्लेसिंग यूथ मिशन छोड़ करके इंडिपेंडेंट सेवा में हम यहाँ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला में हमारी सेवा हो रही है, और 14 सेवक का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सेवकाई कर रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जब मैं आ रही थी, उस समय मेरे मन में प्रभु पवित्र आत्मा ने एक ही वचन दिया, प्रभु मैं ये कहती हूँ यीशु के नाम से कि आज का वचन अच्छी भूमि पर गिरे। जैसे बहन ने प्रार्थना किया, सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आज के वचन से आप जरूर आशीषित होने वाले हैं। आज जो वचन जो मैं लेकर आई हूँ, उस वचन को बोलने से पहले मैं कब प्रभु ने ये वचन मुझे दिया है उसका बैकग्राउंड को मैं जरूर बताना चाहूंगी। जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान पूरी रीति से लॉक्ड हो गए, हर लोग अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में बंद हो गए, और हम जानते हैं हमारे भारत की स्थिति किस प्रकार थी, और हम लोग इस जबलपुर में रहकर सेवकाई कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड उस दौरान कहीं भी जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और आप जानते हैं कि जब तक वो मीटिंग कंडक्ट नहीं करेंगे, मीटिंगों में नहीं जाएंगे, उनके लिए ऑफरिंग आना मुश्किल है। और ना केवल हम और हमारा परिवार, लेकिन हमारे साथ उस समय 11 परिवार थे। उन सब लोगों के घर में चूल्हा जलना और रोटी खाना, रोटी मिलना प्लेट में हमारे लिए एक चुनौती थी। लेकिन मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि पूरे 2.5 साल, पौने 3 साल परमेश्वर ने हमारी देखभाल की, हमें संभाला। हमारे एक एक विश्वासियों के घर में भी और एक सेवकों के घर में प्रतिदिन चूल्हा जला और रोटी हमारी प्लेट में थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया उस दौरान, वो कि कोरोना की वजह से लोग बहुत बुरी रीति से खत्म हो रहे। हर समय जो हमारे पास न्यूज था, वो न्यूज डेथ का न्यूज था, सिकनेस का न्यूज था, नेगेटिव न्यूज था, नकारात्मक न्यूज था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस समय हम विश्वास में खड़े रहे और प्रभु के अनुग्रह से हमारी कलीसिया, हमारे
पूरे जो भी तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी कलीसियाओं के बीच में सारे पास्टरों के कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमने अपने कलीसिया में इस कोरोना की वजह से नहीं खोया है। ये सचमुच परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस गवाही को देना चाहती हूँ। सीरियस कंडीशन में आए, 12 घंटे का टाइम मिला, लेकिन 12 घंटे में केसेस पलटे और प्रभु की दया से आज वो जीवित हैं, उनका परिवार है। मैं सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तीसरा जो विषय रहा हमारे इस दौरान में, वो था हमारा बड़ा बेटा जो चेन्नई में अकेला फंस गया, अकेला रह गया। हम लोग उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे पास आ नहीं सकता। और उस दौरान उसके जो जॉब था, प्राइवेट काम था, वो भी बंद हो गया। और वो बहुत मतलब उसकी स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में आई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे भी संभाला। मैं क्यों उन चीजों को आपको बता रही, कारण क्या है? जब मैं प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने मुझसे, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे एक वचन कहा, एक लाइन का, जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। टू बिकम चैलेंज टू योर चैलेंजेस। आपके जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों के लिए तुम एक खुद चुनौती बन जाओ। जब मैं प्रेयर कर रही थी, मॉर्निंग प्रेयर में मैं बैठी थी, मुझे पवित्र आत्मा ने ये लाइन दिया और मैंने उसको स्टार्ट किया, मेडिटेशन करने के लिए शुरू किया। मैंने अपने लाइफ को एनालाइज किया। ये लाइन परमेश्वर ने मुझे उस समय दिया जब मैं और मेरे पति हमारे बड़े बेटे के जॉब के लिए, वो लगातार जॉब के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा था। उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, टू बिकम चैलेंज टू योर चैलेंजेस। अपनी चुनौतियों के लिए तू खुद चुनौती बन जा। मैंने आपको 3 चुनौतियां हमारे लाइफ की बताई। पहला, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन। सेकेंड, डेथ। थर्ड, हमारे फैमिली का जो नीड, जो हमारे बेटे का जो नीड था। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन, हमारे विचारों में एक बात को बो दिया है, जहां हम सोचते हैं कि हम एक निर्बल लोग, हम एक ऐसे लोग हैं जो हर समय परिस्थितियों के द्वारा कुचले जाते हैं, परिस्थितियों के द्वारा मार खाते हैं। मैं यहाँ जो बहनें बैठी, मैं सबके जीवन के बारे में नहीं जानती, लेकिन ऑल ओवर जो मतलब ऑब्जर्वेशन जो मैं ले रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ, एक विश्वासी जो प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु के साथ चल रहा है, लेकिन उसकी जो इनर फीलिंग है, उसकी जो भावना है, उसकी जो प्रार्थनाएं है, उसकी जो एटीट्यूड है, वो हमेशा इसी प्रकार है जैसे शैतान उसको हमेशा क्या कर रहा है, कुचल रहा है, और वो स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ रही है। ये एक चीज मैं अक्सर विश्वासियों में देखती हूँ, और प्रभु मेरे जीवन में खुद था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ऐसे नहीं थी, मैं खुद थी, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे खोला, मुझे सिखाया, मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे परिस्थिति के नीचे रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन परिस्थिति के ऊपर रह के मुझे राज्य करने वाला बनाया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा की सृष्टि की, मैं चाहूंगी आज सब लोग उस वचन को पढ़ें। बाइबल साफ कहती, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है अधिकार रख, अधिकार रखे। ये हमारा डेस्टिनी है, ये हमारी नियति है, ये हमारी जिंदगी है कि हम अधिकार रखें, हम राज्य करें। हमारी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस को हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते नहीं हमारे जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं, ये रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी मेरे विश्वास, मेरी जिंदगी की रियलिटी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मेरा यीशु, मेरा फेथ, मेरा विश्वास, मेरा जो डेस्टिनी, जो परमेश्वर ने जो मुझे पर्पस दिया, जो मुझे उद्देश्य दिया, वो हमारी जिंदगी के रियलिटी होनी चाहिए।
तो जब मैं इस चीज को मेडिटेट कर रही थी, ये मेरे जीवन में जो चल रहा था, उस समय मैं निर्गमन की किताब को मैं पढ़ रही थी और परमेश्वर ने मुझसे जो बातें की, मैं उसी बातों को मैं आपको शेयर करूंगी। निर्गमन 3 अध्याय, जहां पे परमेश्वर मूसा को बुलाता है। परमेश्वर मूसा को बुलाता है। मूसा वो है जो लगभग 40 साल से मिस्र से दूर केवल एक ही काम है, बकरियों को चराना, भेड़ों को चराना, उनके लिए अच्छे अच्छे चराइयों को ढूंढना, पानी को ढूंढना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। उससे कुछ भी नहीं मालूम इजरायलियों के जीवन में क्या हो रहा है, उसके पूर्वज, उसके जो फैमिली, उसका परिवार जो मिस्र में गुलाम है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, उससे कोई 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 आइडिया नहीं। वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इस कहानी को जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में बताऊंगी। जब यूसुफ मिस्र देश में बेचा गया, उसके बाद एक बड़ा अकाल हुआ, तब याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र देश में आ गया, गोशेन देश में रहने लगा। जब तक यूसुफ था बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन जैसे ही एक राजा आया, जो राजा इजरायलियों को नहीं जानता था, यूसुफ को नहीं जानता था, उसने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। और यहाँ तक ऐसे अत्याचार होने लगे, ऐसी बातें हुई। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप इससे फाइंड आउट करेंगे, पता करेंगे चैलेंजेस क्या था उस समय उनके। वो अपने बच्चों को क्या कर रहे थे, नदियों में, उस नील नदी में उन्हें लड़कों को क्या करना पड़ रहा था, डालना पड़ रहा था। और वो गुलामी में थे, वो लोग गरीब थे, वो लोग कमजोर थे, भुखमरी उन लोगों की परेशानी थी। उस परिस्थिति में, उस स्थिति में इजराइल जो परमेश्वर की प्रजा थी, वो वहां थी। मूसा खड़ा होता है अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उस चैलेंज को चुनौती देने के लिए, लेकिन वो असफल होता है और भागना पड़ता है। जब वो भागता है, वो सोचता है कि मैं सारी चीजों से मुक्त हो गया हूँ, और वो जाकर अपने ससुर के घर में 40 साल आराम से वो जो काम उसको कंफर्टेबल लग रहा वो कर रहा था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी, परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आंखें लगा के रखा था, और परमेश्वर समय पर उससे बुलाता है। और यही निर्गमन 3 अध्याय से शुरू होता है। तो हम जहाँ 3 अध्याय है, निर्गमन 3 अध्याय, उसका 10वां वचन हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या कहता है? परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। किसके पास भेजता हूँ? मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मूसा किससे डर के भागा था? फिरौन से डर के भागा था। फिरौन को मालूम हो गया था मूसा ने एक मिस्री का मर्डर किया। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझसे, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, परमेश्वर तुम्हें उसी, जिस चीज से तुम डर कर भागे, जिस चीज से तुम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, उसी चीज के सामने वो तुम्हें वापस लाकर खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर को डरपोक बच्चे पसंद नहीं हैं। ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो दुम दबाकर भागे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न्याय करने वाला, रूल करने वाला, राज करने वाला, और जो हम उसकी बेटियां हैं, जो हम उनके पुत्र हैं, हमारा नेचर, हमारे अंदर भी परमेश्वर वही चाहता है। परमेश्वर मूसा को उसी फिरौन के सामने भेजा जिस फिरौन से उसकी जान का खतरा था। आज प्रभु हमसे बात कर, आपके जीवन में भी कई चुनौतियां, मैंने कहा मेरे जीवन से मैंने 3 बड़ी चुनौतियां बताई जब ये वचन मुझे मिला। इन इजरायलियों के जीवन से मैंने 4 चुनौतियां,
चुनौतियां बताई। पहली बात कि वो लोग गुलामी में थे। दूसरी बात, उनके बच्चों का मर्डर, कंटिन्यूसली उनके बच्चों का मर्डर होते जा रहा था। तीसरी बात, कठिन परिश्रम से वो लगे हुए थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, गरीब थे, बीमारियां थी, पीस नहीं था, शांति नहीं थी। उस चुनौतियों के बीच में परमेश्वर उस फिरौन के पास मूसा को भेजा। हम अक्सर चुनौतियों से भागना चाहते थे, लेकिन याद रखिए आप वापस उसी जगह में आके खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके पांव के द्वारा उस चुनौती को कुचले और आपकी जय के द्वारा अपनी महिमा को खड़ा करे, अपनी महिमा को दिखाए। तो पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगी, मूसा को परमेश्वर ने उसी फिरौन के पास, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा डीप अंदर तक है, उसी, ये नहीं कि वो फिरौन मर गया, दूसरा फिरौन नहीं, उसी फिरौन के पास खड़ा करता है, वापस भेजता है, वापस जाओ बोलता है। आप अपने जीवन में कई बार मैं सुनी हूं, जिस चीज से हम भागना चाहते हैं वही चीज हमारे सामने क्या होती है, आके खड़े होते हैं। अगर ऐसा आपकी जिंदगी में है, आप अपने कमर को कस लीजिए, प्रभु के पास जाकर पूछिए, मुझे इस चुनौती को कैसे अपने पांव के नीचे लेना है, मैं कैसे इस चुनौती को, मैं खुद चुनौती के रूप में मैं चैलेंज। प्रभु के पास रास्ता है, प्रभु के पास उपाय है। तो आगे क्या होता है, आगे हम 10 वचन आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। स्पष्ट परमेश्वर ने बताया, तुझे मिस्र से उन्हें निकालना है। परमेश्वर कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिया, परमेश्वर कोई बातें प्लानिंग नहीं, परमेश्वर सीधा डिक्लेरेशन दे रहा है, तुझे उन्हें वहां से निकालना है। परमेश्वर का स्टेटमेंट बहुत परफेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ऑथेंटिक है। बिल्कुल, तुझे उन्हें निकालना है। अगर आज मेरी जिंदगी में मैं सोचूं, तुझे इस जगह पे राज्य करना है, ये परिस्थिति तुझे नहीं दबाएगी, कोरोना तुझे नहीं दबाएगा, पैसों की नीड तुझे नहीं दबाएगी, लेकिन तुम उसके ऊपर राज करोगे। हम लोग जब कोरोना का समय था, हम बहुत सारे मैसेजेस सुन रहे थे प्रियो। कई लोगों ने मतलब इस प्रकार कहा, ये परमेश्वर भेज रहा है, परमेश्वर कलीसिया को पवित्र कर रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। लेकिन हमने इस चीज को शुरू से इनकार किया, नहीं, हमारा परमेश्वर इसे नहीं भेजा और हम इसे नहीं ग्रहण। क्या हमारे अंदर डर नहीं था? डर था। क्या हमारे अंदर हलचल नहीं थी? हलचल थी। लेकिन फिर भी हमने खड़े होकर कहा, नहीं, हम तुझे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में ग्रहण नहीं करेंगे। ये मैं सच कहती हूँ, हम लोग इस प्रकार इस कोरोना वायरस से बात करते थे जैसे वो एक हमारे सामने एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में खड़ा है। जैसे मूसा को परमेश्वर फिरौन एक पर्सन के सामने जाकर भेज रहा है, एक पर्सन, वो व्यक्ति जो उस समय के विश्व महाशक्ति का सबसे प्रमुख व्यक्ति। आप कल्पना करके देखो, एक साधारण चरवाहा 40 साल से, लेकिन परमेश्वर उसको वापस उसी जगह में लेके जा रहा है जो सबसे सुपर पावर। कोरोना लगभग हमारे लिए उसी प्रकार था। उस समय हमारी फाइनेंशियल नीड उसी प्रकार थी, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तेरा सामना करते हैं। प्रियो, आज आपके जीवन में भी समस्याएं होंगी, आपके जीवन में भी चुनौती होगी। आप उसको क्या बोलेंगे,
आत्मिक युद्ध के रूप में मत लीजिए, आप उसको लीजिए मैं तेरे ऊपर राज करने। आत्मिक युद्ध में कई बार हम फंस रहे हैं। हमारा युद्ध जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो नए नियम में आ चुके हैं, नए विश्वासी, नए वाचा के अंदर, वो लोग जयवंत से बढ़कर है, वो लोग जय के उत्सव में चलने वाले हैं। प्रियो, हम आत्मिक युद्ध में खड़े हैं, लेकिन ये युद्ध जीतने का नहीं है, ये युद्ध जीता हुआ है जो हमारा है, जिसको शैतान लेने की कोशिश कर रहा है, उसको हम चुनौती दे। नहीं, तुम नहीं ले सकते। हम अपने पोजीशन के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने प्लेस के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो हमें आशीष दिया, हम उसके ऊपर खड़े, हम उसके ऊपर खड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, अपने फिरौन से, आपकी जिंदगी में जो फिरौन है, मत भागिए, खड़े होइए, खड़े होइए, रोइए मत। परमेश्वर रोना नहीं, रोने वालों को नहीं, परमेश्वर आपको, आपके फेस को, आपके चैलेंज के सामने शाइन करके खड़ा करेगा, चमकदार, आशीषित करके खड़ा करेगा। वो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं 11 वचन में, 11 वचन में, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, परंतु ये जो बातचीत हो रही है, एक दिव्य दर्शन हो रहा है। कई बार अपन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दर्शन दे तो हमारा विश्वास बहुत बड़ा होगा, हम लोग बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल होके खड़े होंगे। मूसा इस समय एक सुपर नेचुरल विजन, एक दर्शन, आंखों से देखने वाले दर्शन के सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर उससे साक्षात हूबहू सामने बात कर रहा है, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? प्रियो, यही जगह मूसा, मैं ये नहीं बोलती कि मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, नहीं। बाइबल हम पढ़ते हैं नए नियम में, वो लगातार अपने दर्शन, अपने कॉलिंग के बारे में वो परमेश्वर से लगातार सुन रहा था, लगातार परमेश्वर की ओर देख रहा था। जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे, जब क्या बोलना चाहिए, स्तिफनुस इस बारे में बात करता है, वहां लिखा हुआ, वो लगातार उसके अंदर वो बात चल रही थी। लेकिन जब कॉलिंग आई, जब चांस आया, जब मौका मिला, जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसके अंदर से एक नेचुरल ह्यूमैनिटी, नेचुरल रिस्पांस आया, मैं कौन हूं? प्रियो, आज शैतान हमें इस जगह में बांध के रखा है। मैं इसी जगह में मैं अटैक करना चाहती हूँ, इस जगह में मैं तोड़ना चाहती हूँ। जब परमेश्वर हमें चैलेंजेस को चैलेंज करने के लिए हमें खड़ा करता है, हमारा पहला रिस्पांस हमारे ऊपर जाता है, मैं कौन? क्या मैं 5 घंटे रोज प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं प्रतिदिन बाइबल में 10 अध्याय प्रतिदिन पढ़ती हूँ? क्या मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास करती हूँ, 2 दिन उपवास करती हूँ? क्या मैं ये करती हूँ? क्या मैं वो करती हूँ? क्या मैं ये करती हूँ? क्या? तुरंत मैं कौन हूं? यहाँ पे मूसा कह रहा है, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं, मेरे पास अब कोई स्किल नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, ना मैं अब कोई योद्धा हूं, ना ही मेरे पास कोई हथियार है, ना तो मैं, और शरीर से भी मैं 40 साल और बूढ़ा हो चुका हूं, 80 साल मेरी उम्र है। और अगर हम सोचें, हम अपने विश्वासियों के लिए सोचें, हमारी क्या स्थिति होती है? जैसे अभी हमने जो कई गीत गाते हैं हम लोग, कई वचन मतलब वचन से प्रचार सुनते हैं, या हम कई बार प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना हमेशा इस प्रकार है, परमेश्वर मुझ में कमी है। मैं ये नहीं बोल रही हम परफेक्ट हैं, मैं इस चीज में आप अच्छे से समझिएगा, मैं परफेक्ट है करके मैं नहीं बोल रही हूँ, हम लोग पूरे सिद्ध, लेकिन हम में जो यीशु मसीह है वो
परफेक्ट है। मूसा जब कह रहा था मैं कौन हूं, वो अपनी ओर आंख लगाया था। और यही शैतान जैसे ही परमेश्वर हमें चुनौती को चुनौती देने के लिए कॉल करता है, बुलाता है, हमारी परिस्थितियां बिगड़ती है, जब हमें कमर बांध के खड़े होना है, उस समय हम फटाफट अपने आप को देखना शुरू करते हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कितना कर रही हूं, मैं हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो विश्वास है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे पोजीशन के ऊपर, हमारी स्थिति के ऊपर, हमारे लाभ के ऊपर, हम सबके अंदर कमी है, उसके ऊपर आता है। परमेश्वर को मालूम था कि मूसा अभी स्किलफुल नहीं है। परमेश्वर को मालूम था कि मूसा वॉरियर नहीं है, योद्धा नहीं है। परमेश्वर को मालूम था कि वो अब मिस्र की परिस्थिति से निकलकर केवल यहाँ चरवाहा है, और चरवाहा का ड्रेस, चरवाहा की वेशभूषा, चरवाहा के समान लाठी, चरवाहा के समान सारी चीजें उसकी जिंदगी में परमेश्वर को मालूम था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर आपको और मुझको 100% बेहतर जानता है। हो सकता है हम नहीं जानते, उतना अधिक परमेश्वर जानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है, यू बिकम चैलेंज, तुम चुनौती बनो सारी चुनौतियों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। क्यों? क्योंकि यही हमारी जिंदगी की नियति है, डिजाइन है। डिजाइन, परमेश्वर ने हमें इसी चीज के लिए डिजाइन किया है। We are designed for it. इस समय आप अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने वीकनेसेस की ओर आपकी आंखें नहीं जाएंगी। आप पाप के लिए, मैं बोलूंगी, पाप आप कर रहे हैं, आप शैतान को अवसर देंगे। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन आप शैतान को अवसर देंगे। अगर आप पाप में नहीं है, आप जैसे भी, यदि यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है और वो आपका जेन्युइन फेथ है, आपका सच्चा विश्वास है, आपको परमेश्वर पूरी रीति से इस्तेमाल कर सकता है। आगे हम जाते हैं तीसरे, उसमें आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है 12वां वचन में, उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव दिस वचन। मैं इस वचन को क्या बोलते हैं, इसको मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर कह रहा है, मैं आई। हम लोग का मतलब, जब बाइबल पढ़ते हैं ना, हम लोग का ट्रांसलेशन बहुत ही, लेकिन जो लोग हिब्रू में पढ़ते होंगे उन लोग को बहुत मजा आता होगा। आई, मैं, जब परमेश्वर मैं कहता है तो उसका अर्थ आगे लिखा है 14 वचन में। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। वाह, मैं जो हूं सो हूं। आपकी परिस्थिति मैं जो हूं सो हूं के सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जो हूं सो, मैं तेरे संग रहूंगा। कौन? अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। वो परमेश्वर जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, वो मेरे संग है। मैं जब फिरौन के सामने खड़े हो रही, मैं परिस्थिति के सामने जब मैं खड़ी हो रही, मैं अकेले नहीं खड़ी हूं, मैं अकेले नहीं खड़ी। मुझ में कमियां हैं, मुझ में फेलियर है, मुझ में समस्या है, लेकिन मैं जो तेरे संग कह रहा, मैं आई, वो परमेश्वर
सर्वशक्तिमान है, जो सिंहासन पे बैठा है और जो दुनिया को चला रहा है, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी हमेशा सुरक्षित है। वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। मैं आया, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, तेरे साथ हूं। प्रियो, फिर जब हम नए नियम में आते हैं, यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब हम नए नियम में आते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या पवित्र आत्मा तुम में वास नहीं करता? जब हम नए नियम आते, परमेश्वर केवल हमारे साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर अंदर वास कर रहे हैं। हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हम कैसे खाली हो सकते हैं? हम खाली नहीं हैं, हम खाली हो ही नहीं सकते। यदि आप खाली हैं, आप विश्वासी नहीं, आपने उद्धार नहीं पाया। लेकिन यदि आप विश्वासी हैं, आपने उद्धार पाया है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। और वो मेरे, ना केवल मेरे साथ है, लेकिन मेरे अंदर है। अभी आप मुझे बताइए, क्या आप चुनौती को सामना देने के लिए सक्षम है या नहीं? आपकी चुनौती क्या है? आपके अंदर पूरा क्राउड है, पूरा सेनाओं का, यहोवा का भीड़ है। हम लोग नहीं देख पाते प्रियो, इसी कारण हम लोग सोचते हैं मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे केवल मेरा फिजिकल बॉडी दिखाई देता है, मेरा एज दिखाई देता है, मेरी चीजें दिखाई देती है। लेकिन आत्मिक रूप से जो चीजें हैं, वो सब कुछ परमेश्वर को हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे ऊपर मंडराते हुए उपस्थित देखते हैं। और हर चैलेंज के पीछे कोई ना कोई स्पिरिट जुड़ी हुई है, और वो स्पिरिट उस परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखती है जो मेरे अंदर है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय, परमेश्वर के पास उस समय अश्योरिटी देने के लिए एक ही शब्द था, निश्चय। लेकिन आज नए नियम के विश्वासियों के पास परमेश्वर को अश्योरिटी देने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है, वो ये है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे अंदर हैं। हम परिस्थिति के सामने, जाइंट के सामने हम अकेले नहीं खड़े हैं। हमारा त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ पूरी सेना लेकर खड़ा है। परमेश्वर कहता है, मैं केवल तुझे चाहता हूं। मुझे तेरा स्किल नहीं चाहिए, मुझे तेरा आर्मर से भरा हुआ हो सकता है, जो मिस्र देश में हम लोग देखते हैं, इजिप्ट का एक पावर, एक एटीट्यूड, वो नहीं चाहिए। तू शेपर्ड है, अभी तू चरवाहा है, अभी तेरे हाथ में एक सिंपल लाठी है, तेरा चलना उठना बैठना सब कुछ चेंज हो चुका। मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मुझे तू चाहिए, बिकॉज यू आर द वेपन इन माई हैंड। आप एक हथियार है परमेश्वर के हाथ में। आपके चैलेंज को चुनौती देने के लिए आप ही हथियार है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो हमने अभी तक देखा, पहली बात कि परमेश्वर हमें
हमारी जिन चुनौतियों को, चैलेंजेस से हम भागना चाहते हैं, परमेश्वर उसी के सामने ले जाके हमें खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे माथे को हमेशा ऊंचा रखना चाहता है। हम किसी भी परिस्थिति में वो हमें डाउन होते हुए नहीं देखना चाहता। दूसरी बात हमने देखा, मूसा ने कहा मैं कौन हूं। जो परमेश्वर रुकता है, अटकता है, परमेश्वर का कार्य जो फ्लो होने में जो रुकावट होती है वो यहीं पे होती है जब हम स्वयं की ओर ध्यान देते हैं। हम स्वयं के क्या बोला चाहिए स्किल को और हमारे अंदर क्या चीज है उन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं या उनको हम काउंट करने की कोशिश करते हैं, तभी परमेश्वर वहां रुकता है। लेकिन जब हम वहां से निकल कर परमेश्वर के ऊपर आते हैं और परमेश्वर जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, वो तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं, तुझ में हूं, मेरा नाम तेरे पास है, तेरे ओठों में मैंने मेरा नाम तुझे दिया है। जब हम उस जगह में आते हैं, हम परमेश्वर के लिए एक वेपन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वही चैलेंजेस जो हमारी जिंदगी को चैलेंज देती है, उसी को वो चुनौती हमारे ही द्वारा परमेश्वर देता है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे हम जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये है, आगे लिखा हुआ है 12वें वचन में, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा, जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जब इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे अंदर ये बात आई, मूसा सोच रहा था हे प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है चिल बॉय, काम डाउन, शांत हो जा। तू सोच रहा है मैं कैसे जाऊं, कैसे इस्राएली प्रजा को निकाल के लेकर आऊं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम इस पहाड़ पर आकर मेरी उपासना करोगे। क्या आपने इस बात को समझा? हम इस एंड पे खड़े हैं, हम यहाँ की चिंता करें प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ से निकलकर इस जगह पे खड़ा और वो यहाँ देखकर कह रहा है मैं यहाँ कार्य करूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी, मेरा सोचना और तुम्हारा सोचना एक सा नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये बड़ी बात है कि यहाँ हम क्या डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं इस जगह पर आकर अपनी महिमा दिखाऊंगा। मूसा कह रहा, मूसा सोच रहा मैं कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है तुम इस पहाड़ पर आकर मेरी उपासना करोगे। चिल डाउन। मैं हिस्ट्री को लिखने वाला परमेश्वर, मैं पाथ को तैयार करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए मार्ग को तैयार किया। तुम यहाँ वहां निकलने की मत सोच मूसा, तू यहाँ आकर उपासना करने की सोच। प्रियो, हमारी जिंदगी में ये बहुत बड़ा लेसन हमें सीखना है। हम जो वर्तमान है, जो वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोग खड़े, जहाँ चैलेंज हमारे मतलब हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी हुई है, हम उसकी भावनाओं में दब जाते हैं और पवित्र आत्मा से सुने बिना हम वहां रुक जाते हैं। जबकि पवित्र आत्मा, जो प्रभु का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, वो हमें यहाँ से नहीं आगे की बात को बताता है कि तुम इससे निकलकर क्या करोगे, क्या होगा, ये चीज कैसे तुम्हारे लिए भलाई में बदलेगी। यही वचन रोमियो 8 में कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर परमेश्वर की महिमा को लेकर आती है। सब बातें, चुनौतियां महिमा को लेकर आती। परमेश्वर हमें बोलता कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। मैं तेरे लिए एक बड़ी योजना को रखा हूं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हम देखते हैं
मैं तुझे धुरीदार यंत्र बना जो पहाड़ों को पीस कर चूर चूर करके हवा में उड़ा दे। वो परमेश्वर का ड्रीम है, वो परमेश्वर हमारे लिए सपना। मैं तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया, तुम जय के उत्सव में चल रहे, ये परमेश्वर का ड्रीम है। लेकिन हम वर्तमान की जो परिस्थितियां, जो चैलेंजेस है, वहां जाकर रुक कर हम क्या करें, कैसे करें। और सबसे बड़ी बात, हम उसको प्रायर के लिए सपोर्ट के लिए मांगते हैं, हम वहां अप्रोच करते हैं, हम यहाँ अप्रोच करते हैं, हम वहां अप्रोच करते हैं, हम कई जगह अप्रोच करते हैं। क्यों करते? मैं बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं करें, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ, ये समय जो था, जब हमारे बेटी की जिंदगी का जो समय था, जो उस समय कई लोगों ने हमसे कहा कि आओ हम प्रार्थना करें, हमने कहा नहीं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर उसके लिए एक योजना रखा और उसको वो पूरा किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मैं यहाँ बहुत चूकती थी। कुछ दिन पहले ये वचन जब मैं सुन रही थी, ऑडियो में सुन रही थी, इसने मुझे स्ट्राइक किया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक किया। प्रभु कह रहा है, ये दुनिया की रीत है, जब हमें लगता है हमारे हाथ में नहीं है तो हमें नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का वर्ल्ड, परमेश्वर की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो कह रहा है, जिस क्षण तूने प्रार्थना कर लिया, मान ले उसका उत्तर तुझे मिल गया, यानी वो उत्तर तुझे दे दिया गया है। मत अपने फिजिकल दिमाग से सोचने की कोशिश मत कर, कैसे मैं बोलूं, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये बाइबल का नियम है, ये बाइबल का नियम है। परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर देख रहा है। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं तब तक अपने शत्रुओं को पीछा किया जब तक मैं उन्हें नष्ट नहीं कर दिया, मैं उन्हें पीस कर पवन में उड़ा दिया धूल के साथ। वो एटीट्यूड हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है। ये तभी संभव है प्रियो, जब हम अपनी वर्तमान परिस्थिति में अटके रहे, परंतु परमेश्वर उससे कौन सी बड़ी ब्लेसिंग उठा के लेकर आ रहा है, उसको आत्मा में देखने के लिए प्रयास करें। पर हमारा परमेश्वर पूरा का पूरा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखता है। जस्ट हमें उनके साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है, उनके साथ सहयोग करने की जरूरत है, उनके सामने हम्बल होकर उनके अधीनता में जाने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है, स्टैंड, खड़े हो, फेस कर, सामना कर। हमारे हो सकता हमारे पैर थोड़े लड़खड़ा भी रहे, फिर भी क्योंकि परमेश्वर हमें कह रहा है स्टैंड, हम खड़े हो और फेस करें, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी मैं हम जब कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है, बाइबल साफ कहती है यस हम कुछ नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से मिल जाते हैं तो हम उसके कारण सब कुछ हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, दाख लता मैं हूं। दाख का जो वाइन का जो रूट, जो स्टेम है, जो तना है, जो सारी चीजें वो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो तना बिना शाखा के कुछ नहीं कर सकता। उस शाखा में जो फल लगता, उसी से ही वो दाख लता की उसके स्वाद की बातें पता चलती हैं। यानी मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह का साथ और प्रभु यीशु मसीह का मेरे साथ पूरा 100% है। इसको मैं ऐसे बोलती हूँ, 100% हमारा रेसुरेक्टेड स्पिरिट, न्यूबॉर्न, नया जन्म पाया हुआ आत्मा, 100% परमेश्वर, हम दोनों मिलकर एवरीथिंग, हम दोनों मिलकर सारी चीजों को हम कर सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आज आपसे बात कर रहे थे, इस विषय में बात कर रहा। मैं नहीं जानती ये वचन, इसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैंने अपनी जिंदगी में जो चुनौतियां, और आज भी मैं उसी वचन के ऊपर चल रही हूँ। मैं अब चुनौतियों को मैं चुनौती देने के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं चुनौतियों को मैं चुनौती देने के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं डरपोक जीवन नहीं जीऊंगी।
मुझे डरपोक जीवन नहीं जीना। आज ही जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आज मुझे बहनों की मीटिंग में बोलना है, मुझे ये वचन है, ये वचन को मुझे बताना, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट किया, रिपेंट, क्षमा मांग, पछतावा कर कि तेरे जो डरपोक, जो एटीट्यूड, जो फियरफुल जो एटीट्यूड जो तुम विश्वासी होकर तुमने जो रखा है, रिपेंट फ्रॉम इट, तो उससे क्षमा मांग, माफी मांग, क्योंकि वो परमेश्वर का डिजाइन नहीं है, परमेश्वर के डिजाइन के विरुद्ध में मैं काम कर रही हूँ। प्रभु से मैंने माफी मांगी, प्रभु से मैंने माफी मांगा कि प्रभु मुझे माफ कर। और मैं आज दिन भर आज मेरी अंदर यही आत्मा में मेरा है, प्रभु मुझे वो एटीट्यूड चाहिए जो आदम और हवा के अंदर था पाप करने से पहले। वो एटीट्यूड मेरे अंदर होना है। वो जो परमेश्वर मेरे बारे में जो ड्रीम देखता, परमेश्वर जो मेरे बारे में जो 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 वो मुझे देखता, मैं भी उसी प्रकार अपने आप को इस वर्ल्ड में चैलेंजेस के बीच में चैलेंजेस को मैं उसी प्रकार मैं स्टैंड करना चाहता हूं। अभी सबसे बड़ा प्रश्न आता है, हमने वचन तो सुना, लेकिन अब क्या, कैसे? तो सबसे फर्स्ट हमारे जीवन में ये होना है, हमारा एटीट्यूड चेंज होना है। वी हैव टू नो, हम सबको मालूम होना है, हम सबको, हर विश्वासी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी परिस्थिति में, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आपका क्या बोलना चाहिए, पारिवारिक स्थिति क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका कुछ नहीं, नो मतलब कोई भी चीजें मैटर नहीं करती, कोई भी चीजें मैटर नहीं करती। आप यदि ह्यूमन बीइंग है, आप एक इंसान है और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और आपको पापों की क्षमा मिली और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप राज करने के लिए बनाए गए हैं, ठहराए गए हैं, रखे गए। आप उस थॉट से, उस विचार से, उस एटीट्यूड से, उस रवैया से आप मत भागो। मुश्किल होता है, तकलीफ होता है, परिस्थितियां दबाव डालती हैं, लेकिन फिर भी आप कहिए नहीं, मैं परिस्थिति के ऊपर राज करने के लिए बनाए गए हूं, मैं चुनौतियों के ऊपर राज करने के लिए मैं बनाए गए। मत भागिए और आप राज करेंगे। आप इस बात को आप सोचिए, अपने अंदर ड्रीम लाइए, अपने अंदर उसको प्रैक्टिस करिए, मैं रूल करे। जब मेरे शरीर में कोई परिस्थिति आती है या मेरे फैमिली में कोई परिस्थिति, जैसे एक मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगी, मेरा छोटा बेटा अभी मास्टर मतलब स्टडीज के लिए चेन्नई में, तो जब वो सेंट जेवियर मुंबई का एंट्रेंस टेस्ट लिख रहा था, जिसको नेक्स्ट डे टेस्ट लिखना है, उसके प्रीवियस नाइट को, इवनिंग को, अचानक मुझे उसने टेक्स्ट किया, मम्मी मुझे शिवरिंग हो रही। और जैसे हुआ मैंने उसको कॉल लगाया, मैंने पूछा, तो बोला मम्मी मेरे अंदर से मुझे शिवरिंग हो रही। मैंने तुरंत, पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक रूल मैं बोल रही हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं लेकिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अचानक एक गुस्सा मेरे अंदर आया, वो गॉडली एंगर, प्रभु का भय का एंगर। कैसे तू उसके जीवन को छू सकता, उसके फ्यूचर के ऊपर कैसे तू हाथ रख सकता? और उसी एंगर में मैंने उस चीज को रिब्यूक किया, उसको मैंने चुनौती दी, उसको मैंने चैलेंज किया, और वो मेरे साथ, वो जैसे ही उसने मेरे साथ मेरी प्रार्थना को, मेरे कमांड को सुना, वो बिल्कुल मेरे साथ स्टैंड किया और हम दोनों स्टैंड किए, और वो दूसरे दिन उसने एग्जाम लिखा और उसका सिलेक्शन उसने हुआ। छोटी छोटी बातें हैं प्रियो, लेकिन हमें एक रूलिंग एटीट्यूड हमारे अंदर होना है। शैतान हमें बहुत रीति से हमारे क्या बोलना चाहिए, सोच और हमारे स्वभाव में वो हमें बांध के रखा। कई बार कई बहनें, कई चीजें, एंगर, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फटाफट एंगर। हम जानते हैं हम पाप में पैदा हुए,
और जब तक हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तब तक शैतान हमें जिस प्रकार मोल्ड करता आया, हमें जिस प्रकार तोड़ता आया, जिस प्रकार बनाते आया, मिट्टी के समान उसने बनाया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बना रहा है, उस समय हमारे अंदर कई बार वो पुरानी बातें, वो पुराने स्वभाव, पुरानी चीजें, पुराने तरीके हमारे स्वभाव से, हमारे परिस्थिति में क्या करती है, अटैक डालने की कोशिश करती है, सामने आती है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करके, हम परमेश्वर के बेटे हैं, प्रभु साहब कहता है तुम मेरे बेटे हो, तुम राजा हो, तुम रूलिंग पार्टी हो, तुम शासन करने वाले हो। इस एटीट्यूड को हमें क्या करना है, पहले डेवलप करना। सेकंड चीज जो है वो है विश्वास। और जब विश्वास की बात आती है तो हम लोग मेजरमेंट करने लगते हैं हमारे अंदर कितना विश्वास है। तो मैं चाहूंगी मेरे साथ इस वचन को निकालिए, लूका 17:6। लूका 17:6। कितना टाइम है दीदी मेरे पास? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, ओके। लूका 17:6 है ना। जब मैं इसको मेरे स्टेटस में मैंने डाला, टू बिकम चैलेंज टू योर चैलेंजेस, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हाउ मेरे पास आया, कैसे? वी डोंट हैव फेथ। हमें सबसे ये शैतान धोखा देने वाला है और हमें धोखे से वो बांधा हुआ है। हम कई बार मैं लोगों से पहले प्रार्थना करें, विश्वास के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, जो चीज में विश्वास बढ़ता है इसमें कोई संदेह नहीं, विश्वास बढ़ता है इसमें कोई संदेह नहीं, मैं इस बात को नहीं बढ़। लेकिन जब मैं इस टॉपिक को बोली, टू बिकम चैलेंज टू योर चैलेंजेस, आपकी जो चुनौतियों के लिए आप चुनौती बनिए, उसके लिए कितने बड़े विश्वास की जरूरत है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लूका 17:6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ शहतूत के पेड़ हम सब जानते हैं, ये हमारी समस्याएं, हमारी चुनौतियों के बारे में बात करता है। हम कोई नेचर में ऐसे कुछ काम करने नहीं जा रहे हैं, ये फिगरेटिव रूपक रूप में उपमा देकर बात किया गया है। तो ये समस्या के बारे में यहाँ क्या लिखा है, राई के दाने के बराबर विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास। जब किसी ने मुझसे पूछा कितना, कैसे, हाउ, मैंने कहा यदि आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आप अपनी चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। अभी हम सोचने लगते हैं राई का दाना, यस, राई का दाना मतलब साइज में सबसे छोटा, सबसे छोटा। अभी आप सोचिए, सबसे छोटा, सबसे पहला विश्वास हमारे अंदर कब आए? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। बिल्कुल न्यू, नया, गॉड परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास, राई के दाने के बराबर छोटा। आपका वो विश्वास जो आपने अपने पाप क्षमा के समय अपने अंदर पाया, वो विश्वास इस पहाड़ को, इस चुनौती को सामना देने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है राई का दाना, दाना, दाना क्या है? बिगिनिंग। वो पूरा ट्री नहीं है, वो पूरा प्लांट नहीं है, बट स्टार्टिंग है। उस दाने के अंदर सब कुछ है। वो आपको और मुझे जो विश्वास हमारे नए जन्म पाप क्षमा के समय दिया गया, वो विश्वास पर्याप्त है कि आप पहाड़ को कहें समुद्र में चले जा तो वो चले जाए। आप विश्वास को
बड़ा विश्वास करने की, ढूंढने की कोशिश मत करें। वो विश्वास, यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास, फर्स्ट बिगिनिंग सीड फ्रॉम फेथ जो हमारे अंदर है, वो सफिशिएंट है कि हम चुनौती को चुनौती दे सके। हालेलुया। आज प्रभु हमें वॉरियर्स, परमेश्वर की सेना के रूप में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के रूलिंग बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका प्रतिनिधित्व करते हुए, उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए, उसको प्रेजेंट करते हुए हम हर परिस्थिति के ऊपर राज करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें हर चीजों से सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से हमें नवाजा है, भरपूर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया गया है। हमारे अंदर शांत मन दिया गया है। हम दूसरे लोगों के समान हड़बड़ा नहीं सकते, हम शांत रहते। बाइबल में लिखा, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। पीसफुल माइंड इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट प्रभु कहता है, जैसे मैं नीति वचन 20 का 12 पढ़ के, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, ये फिजिकल आइज और शारीरिक आंखों और शारीरिक कानों के लिए नहीं बोल रहा परमेश्वर, लेकिन हमारे अंदर एक डिसर्निंग स्पिरिट है, हमारे अंदर एक डिसर्निंग एक नेचर है कि हम परख सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम आत्मिक दुनिया से हम जुड़े हुए लोग हैं। हम केवल 5 इंद्रियों से काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम आत्मिक रूप से, आत्मिक तौर तरीके में हम चीजों से जुड़े हुए लोग हैं। हम इस परिस्थिति के ऊपर कौन सी, मेरे चुनौती के ऊपर कौन सी स्पिरिट काम करे, कौन सी चीज काम कर रही है, हम उसको सफिशिएंटली देख सकते हैं, हम उसको डील कर सकते हैं। हम नए वाचा के विश्वासी हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो पुराने वाचा का विश्वासी था, उसके द्वारा इतने बड़े काम किया, तो हम जो नए वाचा के विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर शैतान का कोई हक नहीं है, हम चुनौतियों को चुनौती बड़े आराम से दे सकते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उस सिचुएशन के साथ चलने के लिए एग्री मत होइए। यू रेज योर वॉइस, आप अपनी आवाज उठाइए, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें और प्रभु की महिमा को प्रकट करें। मैं इस बात को सीख रही हूँ प्रियो, हमारी छोटी छोटी जगह में जब हम राज्य करते, जो एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, जो परिस्थिति है, जो हमारे विरोध में, जब उसके ऊपर राज करते, हमारा विश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके द्वारा इस दुनिया में जो दृश्य दुनिया नहीं है, जो अदृश्य, जो परमेश्वर की आत्मिक दुनिया, उसमें यह बात प्रकट होते जाता है। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां, परमेश्वर की प्रजा इस पृथ्वी के ऊपर राज कर। ये पृथ्वी हमारा है प्रियो, मैं इसको सीख रही। परमेश्वर, हम कई बार हम विश्वासी सोचते हैं हमें स्वर्ग जाना है, हमें इस दुनिया की दुख और तकलीफ और सब चीज को छोड़कर हमें स्वर्ग जाना है। अगर परमेश्वर को स्वर्ग में ही परिवार की जरूरत थी तो वो हमें क्यों बनाया? उनके पास स्वर्गदूतों का परिवार था। उन्होंने पृथ्वी पर हमें एक विशेष उद्देश्य से बनाया। पृथ्वी का परिवार हम हैं प्रियो, और हमें यहाँ से भागने की नहीं कोशिश करना है। हमें इसी प्लेस पर, ये हमारे पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, हमें इसी के ऊपर अधिकार करके चलना और परमेश्वर की महिमा करना है। जब एक विश्वासी रूल करता है, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं खुद सीख रही हूँ प्रिय, मैं ये नहीं कहती कि मैं
100% परफेक्ट हूँ, मैं नहीं कहती, लेकिन मैं सीख रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ आज यहाँ जितने विश्वासी जुड़े हुए, हर एक महिला अपनी परिस्थिति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो हमारे बच्चों के ऊपर जो अटैक आता है, हमारे फाइनेंस के ऊपर जो अटैक आता है, हमारे हेल्थ के ऊपर जो अटैक आता है, हमारी कलीसियाओं के ऊपर जो अटैक आता है, स्टैंड फर्म, आप स्थिर होकर उन परिस्थितियों का आप विरोध करें, उसको चुनौती दें। वो परिस्थिति आपको देखकर, फिरौन अंत में क्या किया, चले जा, सारे के सारे उनको क्या किए, जब लगभग उनको अपनी जगह से खदेड़ते हुए बाहर निकाले और उनको सारी चीजें देखते हुए उनको बाहर निकाले। अब उस कहानी को पढ़ के देखिए, बहुत परमेश्वर की महिमा, मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ कि फिरौन जो ताकत, कौन है वो परमेश्वर, मैं क्यों सुनो उसकी, वो अंत में बोलता है चले जाओ। तो मैं चाहती हूँ प्रियो, हर एक विश्वासी जो यहाँ बैठा, हर एक विश्वासी, मेरी प्रार्थना है आज से एक एटीट्यूड, एक नया एटीट्यूड, एक रूलिंग एटीट्यूड, एक शासन करने वाला एटीट्यूड, एक अधिकार जताने वाला एटीट्यूड, परिस्थितियों के सामने सिर ऊंचा करके चलने वाला एटीट्यूड लेकर चले, और परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और उसके लिए सबसे फर्स्ट, जैसे आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, रिपेंट, क्षमा मांग अपने उस एटीट्यूड से, जो रॉन्ग एटीट्यूड है, जो परमेश्वर का नहीं है, जो शैतान का बोया हुआ, उससे क्षमा मांगकर, रिपेंट कर, टर्न, उससे पलट कर नए उस एटीट्यूड में, नए उस वे में तुम आगे आओ। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे, और जो मैंने सीखा मैंने आपको सिखाया, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग के जीवन में बड़ा काम करे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि हमारे एटीट्यूड से कई बार हम पवित्र आत्मा को शोषित करते हैं। कई बार हम उस बात को दिखाते हैं जहां पर शैतान की बातें, शैतान राज्य करने लगता। आज सिस्टर के द्वारा, सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जहां रिपेंट की जरूरत है, ये नहीं कि 6 बज गया और हमें वापस जाना है या हमारे घर के काम। आज पवित्र आत्मा ने चाहता है, आज प्रभु चाहता है जो बदलाव, जो चेंजेस, जो सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, जहां बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। आपको हर एक बहनों का अलग अलग बात होगी। आप इस समय 2 मिनट रुक करके अपनी उन बातों को खुद से जानते हैं, क्षमा मांग दीजिए, क्षमा मांग दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप करके क्षमा मांग दीजिए। हाँ प्रभु, कई बातों में हम चूके हुए हैं, हम गलत हैं। कई बार हमने अविश्वास किया, भरोसा नहीं किया। आज हमने जो कुछ सीखा है, पवित्र आत्मा उसे मिटने ना देना, वरन उसके अनुसार चलने का अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं। उसके अनुसार रिएक्ट करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपसे सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम सब बहनों को यीशु मसीह में राजी करने वाला बना दीजिए। हर बहनों को प्रभु आपके अनुसार चलने वाला, सोचने वाला और राज्य करने के लिए तैयार कर दीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की, हमें आशीषित किया, हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हर बहनों को प्रभु, और अपने आप को और उनकी समस्याओं को भी, और उनकी छोटी छोटी कमजोरियों को भी आज हम आपके सामने रखते हैं, और उस वचन को हम स्वीकार कर लेते हैं खुदा कि जो मुझ में है वो इस संसार से बड़ा है। जो हम में है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है, वो परफेक्ट है, और हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से बढ़कर है। हम इस बात के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, संगति
यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। Thank you, Lord Jesus.